Hi friends and welcome back to Astute Knowledge Academy. This is Kunal and in today's class we will discuss the various thoughts on liberty by वेरियस एंड डिफरेंट आइडियोलॉजीज। ठीक है, आइडियोलॉजी यानी बेसिकली विचारधारा है, अलग अलग तरह की विचारधारा है और उनकी डेफिनेशन या उनकी सोच लिबर्टी को लेके, ठीक है, स्वतंत्रता को लेकर। तो सबसे पहले देखते हैं हम लिबरल आइडियोलॉजी, उसके बाद इगैलिटेरियन आइडियोलॉजी, मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी तक 6 मेन आइडियोलॉजीज या स्कूल ऑफ थॉट है पॉलिटिक्स के। वो लिबर्टी के बारे में क्या कहते हैं हम आज डिस्कस करेंगे। So let's start with the liberal ideology of liberty. This ideology gives priority to the individual liberty over other values such as equality. ठीक है, किस चीज़ को प्रायोरिटाइज करते हैं ये? इंडिविजुअल लिबर्टी को, इंडिविजुअल लिबर्टी की बात करते हैं, है ना, इंडिविजुअल लिबर्टी की, रेदर देन अदर वैल्यूज। इक्वलिटी से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, यानी कि बेसिकली जो लिबरल होते हैं उनकी जो आइडियोलॉजी है या उनकी सोच है वो लिबर्टी से ही सेंटर्ड होती है। वो लिबर्टी के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्फेसिस देते हैं। बाकी के राइट्स जो है हमारे जैसे इक्वलिटी हो गए, अदर राइट्स, उनके ऊपर उतना ज़्यादा इम्फेसिस नहीं देते। दिस आइडियोलॉजी इम्फेसिस द रोल ऑफ स्टेट इन प्रोटेक्टिंग द लिबर्टी ऑफ द इंडिविजुअल। यहाँ पे अकॉर्डिंग टू लिबरल आइडियोलॉजी द ओनली एम ऑफ द स्टेट इज टू प्रोटेक्ट द लिबर्टी ऑफ द सिटीजन, है ना। एक ही एम होना चाहिए, एक ही काम होना चाहिए, एक ही रोल होना चाहिए स्टेट का, लोगों की लिबर्टी को प्रोटेक्ट करने का। ठीक है, दिस आइडियोलॉजी इज रिलेटेड टू दी निगेटिव लिबर्टी। जो निगेटिव और पॉजिटिव लिबर्टी दिया था आइजिया बर्लिन ने उनके 2 कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी में, तो वहाँ पे जो निगेटिव लिबर्टी थी यानी कि अनलिमिटेड फ्रीडम, है ना, विदाउट एनी काइंड ऑफ रिस्ट्रिक्शन, विदाउट एनी काइंड ऑफ ऑब्स्टेकल और कॉन्स्टेंट, आपको फुल्ली लिबर्टी मिलनी चाहिए। तो वो निगेटिव लिबर्टी का मतलब होता है, और जो लिबरल आइडियोलॉजी है वो निगेटिव लिबर्टी के एक्सपोनेंट है, फॉलोअर है, फोकस करते हैं निगेटिव लिबर्टी पे। अब देखते हैं हम इगैलिटेरियन आइडियोलॉजी ऑफ लिबर्टी। ठीक है, बेसिकली इगैलिटेरियन किसे कहा जाता है? इगैलिटेरियन पर्सन और इगैलिटेरियन थिंकर वो होते हैं जो कि पूरे सोसाइटी की नहीं, सिर्फ एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के ऊपर इम्फेसिस करते हैं, है ना। ओवरऑल सोसाइटी की बात नहीं करते हैं, वो एक लौते ह्यूमन के फ्रीडम की, उसके राइट्स की, उसके अधिकारों की बात करते हैं। उसे हम कहते हैं इगैलिटेरियन थिंकर। ठीक है, तो जॉन रॉल्स जो थे हमारे थियोरी ऑफ जस्टिस जिन्होंने दिया था, वो खुद एक बहुत बड़े एक्सपोनेंट थे, सपोर्टर थे इगैलिटेरियन आइडियोलॉजी के। वो खुद एक इगैलिटेरियन थिंकर थे। इगैलिटेरियन आइडियोलॉजी इज रिलेटेड टू दी पॉजिटिव लिबर्टी। ठीक है, देखिए यहाँ पे नेगेटिव लिबर्टी, पॉजिटिव लिबर्टी, इन चीज़ों को याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एग्जाम में आपको पूछा जाता है कि कौन सी आइडियोलॉजी जो है वो नेगेटिव लिबर्टी को सपोर्ट करती है और कौन सी पॉजिटिव लिबर्टी को सपोर्ट करती है, तो आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे नोट कर लीजिए अगर आप नोट्स बना रहे हो तो। लिबरल आइडियोलॉजी नेगेटिव लिबर्टी की सपोर्टर है, इगैलिटेरियन आइडियोलॉजी पॉजिटिव लिबर्टी को सपोर्ट करते हैं। अब पॉजिटिव लिबर्टी क्या होता है? पॉजिटिव लिबर्टी वो होती है जहां पे आपको अनलिमिटेड फ्रीडम इंजॉय करने के लिए नहीं मिलता। आपको कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं गवर्नमेंट द्वारा, अथॉरिटी द्वारा, है ना, लॉज रूल्स द्वारा आपके ऊपर कुछ लिमिटेड रिस्ट्रिक्शन लगाए जाते हैं, तो उसे कहा जाता है पॉजिटिव लिबर्टी। दिस आइडियोलॉजी believes that the responsibility of the state is to make liberty the highest value and its benefits to the disadvantage level। ठीक है, क्या बात करते हैं ये? स्टेट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये कि लिबर्टी को क्या बनाए, हाईएस्ट वैल्यू बनाए, सबको लिबर्टी मिलनी चाहिए, इक्वल लिबर्टी मिलनी चाहिए, और जो डिसएडवांटेज लोग हैं सोसाइटी के उनका भी बेनिफिट होना चाहिए, उन तक जो है वो लिबर्टी पहुंचनी चाहिए। दिस आइडियोलॉजी सपोर्टर्स आ मैकफर्सन इगैलिटेरियन थिंकर थे, सपोर्टर थे। अगेन देखिए, जॉन रॉल्स इक्वल लिबर्टी की बात करते थे, अफर्मेटिव एक्शन की बात करते थे, डिस्ट्रीब्यूटिव और सब्सटेंटिव जस्टिस की बात करते हैं जॉन रॉल्स। तो ये दोनों जो है वो इगैलिटेरियन थिंकर है, इगैलिटेरियन आइडियोलॉजी के सपोर्टर है। नेक्स्ट देखते हैं लिबर्टेरियनिज्म आइडियोलॉजी। ठीक है, लिबर्टेरियनिज्म कौन होते हैं? लिबर्टेरियनिज्म इज अ पॉलिटिकल फिलोसॉफी
दैट अपहोल्ड्स लिबर्टी एज द कोर प्रिंसिपल। ठीक है, लिबर्टेरियन आइडियोलॉजी के जो फिलोसोफर्स होते हैं वो लिबर्टी को सेंटर रखते हैं, उसके ऊपर एम्फेसिस देते हैं, फोकस करते हैं, कोर प्रिंसिपल कंसिडर करते हैं वो अपनी लिबर्टी को। अगेन लिबर्टेरियंस सीक टू मैक्सिमाइज द ऑटोनॉमी एंड पॉलिटिकल फ्रीडम। किस चीज के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं, साथ में मैक्सिमाइज ऑटोनॉमी को मैक्सिमाइज करने की बात करते हैं, पॉलिटिकल फ्रीडम की बात करते हैं, फ्री एसोसिएशन की बात करते हैं, फ्रीडम ऑफ चॉइस की बात करते हैं, इंडिविजुअलिज्म की बात करते हैं, वॉलेंट्री एसोसिएशन की बात करते हैं। तो लिबर्टेरियनिज्म देखिए इंडिविजुअल और इगेलिटेरियन दोनों भी जो है थॉट प्रोसेस पे या आइडियोलॉजी पे ये बिलीव करते हैं। अब देखते हैं इनकी डेफिनेशन या इनके थॉट क्या है लिबर्टी को लेकर। सबसे पहले देखते हैं लिबर्टेरियन थिंकर सबसे इंपॉर्टेंट रॉबर्ट नॉजिक। वो कहते हैं द ग्रेटेस्ट डेंजर टू अ पर्सन्स लिबर्टी इज द इम्पोजिशन ऑफ ऑब्लिगेशन अपॉन दैट पर्सन विदाउट हिज कंसेंट। ठीक है, कोई भी अगर पर्सन लिबर्टी को यूज कर रहा है तो आप उसके कंसेंट के, उसके सहमति के बिना अगर उसके ऊपर किसी भी तरह का ऑब्जेक्शन, ऑब्लिगेशन, रिस्ट्रिक्शन ला रहे हो तो वो गलत है, वो डेंजर होता है पर्सनल लिबर्टी के लिए। अगेन मिल्टन फ्राइडमैन कहते हैं कैपिटलिज्म इज अ नेसेसरी कंडीशन ऑफ लिबर्टी। देखिए इनका ये जो फेमस कोटेशन है या कोट है, कैपिटलिज्म इज अ नेसेसरी कंडीशन ऑफ लिबर्टी, ये एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, एग्जाम में पूछा गया है, तो फ्राइडमैन का ये कोट जो है वो याद रखिए। अगेन फ्रेडरिक हायक कहते हैं सपोर्ट्स ही सपोर्ट्स लिबर्टेरियनिज्म इन द नेम ऑफ लिबर्टी। ठीक है, लिबर्टी के नाम पर लिबर्टेरियनिज्म को वो सपोर्ट करते हैं फ्रेडरिक हायक। ठीक है, वो कोट्स याद रखना एग्जाम में पूछे जाते हैं डायरेक्टली, आपको पता चले। लिबर्टेरियनिज्म आइडियोलॉजी जस्टिफाइज द नेगेटिव लिबर्टीज एंड लेजिस्फियर पॉलिसी अंडर कंटेम्प्ररी लिबरलिज्म। ठीक है, जो कंटेम्प्ररी पीरियड में जो लिबरलिज्म आइडियोलॉजी है वो किसकी बात करती है, किसके जस्टिफिकेशन की, सपोर्ट की बात करते हैं, दे सपोर्ट निगेटिव लिबर्टीज जहां पे किसी भी तरह का रिस्ट्रिक्शन ना हो, और लेजिस्फियर, लेजिस्फियर का मतलब है अलाउ टू डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू। लेजिस्फियर के एक्सपोनेंट थे इंपॉर्टेंट एडम स्मिथ जिन्होंने वेल्थ ऑफ नेशन बुक लिखी थी। ठीक है, लेजिस्फियर यानी कि अलाउ टू डू वॉट एवर यू विश टू डू। This ideology considers the liberty of the individual as the authentic basis of public policy. In this ideology, only formal equality is talked about. ठीक है, पर्सनल इक्वलिटी की बात नहीं होती है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे किस चीज़ की बात होती है, फॉर्मल इक्वलिटी की, सिविल इक्वलिटी की, सोशल इक्वलिटी की बात होती है यहाँ पे। दिस आइडियोलॉजी कंसिडर्स द फ्री मार्केट इकोनॉमी टू बी द फंडामेंटल मंत्रा ऑफ लिबर्टी। जैसे मैंने आप कहा था कि एक लिबर्टेरियनिज्म थिंकर है एडम स्मिथ जो कि फ्री मार्केट इकोनॉमी की बात करते हैं, लेजिस्फियर की बात करते हैं जहाँ पे किसी भी तरह का मार्केट के ऊपर गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन ना रख पाए या गवर्नमेंट किसी भी तरह से मार्केट के ऊपर कंट्रोल ना कर पाए, तो ये फ्री मार्केट इकोनॉमी के सपोर्टर है। और इनको क्रिटिसाइज करने के ही लिए यही से कैपिटलिज्म निकल कर आता है और इसे अपोज करने के लिए आते हैं कार्ल मार्क्स का सोशलिज्म और कम्युनिज्म। दिस आइडियोलॉजी फेवर्स मिनिमम ऑफ स्टेट इंटरवेंशन। ठीक है, जब फ्री मार्केट इकोनॉमी की बात कर रहे हैं हम, तो वहाँ पे स्टेट का जो इंटरवेंशन है, इंटरफेरेंस जो है वो मिनिमम होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए। ठीक है, देखते हैं कुछ एक्सपोनेंट्स इस आइडियोलॉजी के सपोर्टर्स। सबसे पहले हमारे आइजिया बर्लिन, उसके बाद मिल्टन फ्राइडमैन, नॉजिक और फ्रेडरिक हायक। दीज आर ऑल सपोर्टर्स ऑफ द लिबर्टेरियनिज्म आइडियोलॉजी। नेक्स्ट आइडियोलॉजी देखते हैं आइडियलिस्टिक आइडियोलॉजी। ठीक है, अब आइडियलिस्टिक क्या होता है, बेसिकली आइडियलिस्टिक पर्सन्स होते हैं, आइडियलिस्टिक आइडियोलॉजी होती है। आइडियलिस्टिक पर्सन किसे कहा जाता है, हु चेरिश और परस्यू हाई और नोबल प्रिंसिपल। व्हाट शुड बी की बात नहीं करते, व्हाट आउट टू की भी बात नहीं करते, व्हाट इज की बात नहीं करते, रेदर देन दे टॉक अबाउट व्हाट आउट टू डू रेदर देन व्हाट इज, क्या होना चाहिए उसकी बात करते हैं। हमने देखा है प्लेटो, प्लेटो का एलिगरी ऑफ केव देखा है, हमने थ्योरी ऑफ आइडियाज देखा है, थ्योरी ऑफ फॉर्म जो है प्लेटो का, ये सारे आइडियलिस्टिक है, यूटोपियन थॉट्स पे ये लोग बिलीव करते हैं ना, यूटोपियन
यूटोपियन वो चीज़ होती है जो कि प्रैक्टिकली तो इम्पॉसिबल है, लेकिन हम उसे इमेजिन करके चलते हैं कि सब सही होगा, है ना, फ्यूचर में सब सही होगा, अच्छा होगा। जैसे 2014 में मोदी जी आए, उन्होंने कहा कि भाई हम किसानों की जो आमदन है वो दुगनी कर देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ब्लैक मनी लाएंगे, इंडिया की इकोनॉमी को बढ़ाएंगे, जो कि एक यूटोपियन थॉट थे। जो लोग यूटोपियन थे, आइडियलिस्टिक थे, उन्होंने क्या समझा कि हाँ भाई ये बोल रहे हैं तो ये जरूर कर देंगे, लेकिन ये सारी यूटोपियन बातें थी। ये प्रैक्टिकली अब तक तो गवर्नमेंट ने अचीव नहीं किया है। मे बी इन केस फ्यूचर में, अब 2022 तो आ गया है, शायद अब दुगनी कर दे अचानक से आमदनी। वी डोंट नो, वी नेवर नो सरकार क्या कर सकती है। देखते हैं आइडियलिस्टिक आइडियोलॉजी के कुछ सपोर्टर हीगल और उनका डेफिनेशन लिबर्टी को लेकर। हीगल says liberty can be gained only in a state because the state is the true image of intelligence। ठीक है, देखिए स्टेट के सपोर्टर थे हीगल। हीगल कहते थे कि स्टेट ही जो है वो लॉ एंड ऑर्डर के द्वारा इक्वेलिटी ला सकती है, लिबर्टी ला सकती है, तरह तरह के राइट्स लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है। तो हीगल जो है वो स्टेट के सपोर्टर थे। वो कहते हैं कि लिबर्टी कैन बी गेन्ड ओनली इन द स्टेट, ठीक है, बिकॉज स्टेट इज द ट्रू इमेज ऑफ इंटेलिजेंस। स्टेट ही जो है वो ट्रू इमेज ऑफ इंटेलिजेंस है, वही जो है वो आपको लिबर्टी प्रोवाइड कर सकती है। अगेन लिबर्टी ओनली मीन्स ओबेइंग द लॉ, अज्यूम द स्टेट टू बी अ फुलेस्ट एक्सप्रेशन ऑफ लिबर्टी। तो अकॉर्डिंग टू हीगल लिबर्टी क्या है? लिबर्टी का मतलब है कायदे कानून का पालन करना, ओबे करना, लॉ लॉ का ओबे करना। बिकॉज अगेन स्टेट इज द ट्रू इमेज ऑफ इंटेलिजेंस अकॉर्डिंग टू हीगल। तो आपको जो है अगर लिबर्टी यूज करनी है तो आपको जो है वो स्टेट के लॉ को ओबे करना होगा। According to idealistic ideology of liberty, liberty lies in the observance of law। अब यहाँ पे किस चीज़ की बात करती है? अगर आप लॉ को फॉलो करोगे, ठीक है, तो आइडियलिस्टिक आइडियोलॉजी लॉ के फेवर में बात करती है। वो बात करती है कि अगर आप लॉ को ऑब्जर्व करोगे, फॉलो करोगे, तो आप फुल्ली लिबर्टी को एंजॉय कर सकते हो। According to the idealistic ideology of freedom, the development of a personality of the individual is possible only by staying in the state। देखिए अब ये क्या बात करते हैं कि अगर आपको अपने पर्सनल को, अपनी पर्सनैलिटी को, अपने सोसाइटी को डेवलप करना है, अपने आप को डेवलप करना है, तो ये सब कहाँ पॉसिबल हो सकता है? सिर्फ और सिर्फ स्टेट में, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है वो आपको स्टेट ही प्रोवाइड कर सकते हैं। इसी के अगेंस्ट मार्क्सिस्ट कहते हैं कि स्टेट इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज बाय द कैपिटलिस्ट फॉर देयर ओन बेनिफिट। तो इसी को अपोज करने के लिए अगर मार्क्सिस्ट स्टेट के अगेंस्ट बात करते हैं, वो बोलते हैं कि स्टेट जो है वो इंस्ट्रूमेंट है, पपेट है कैपिटलिज्म के हाथों का। और आइडियलिस्टिक आइडियोलॉजी देखिए स्टेट को फेवर करती है। आइडियोलॉजीज अगर आप समझ जाते हो तो आपको आंसर सॉल्व करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। इवन अगर आप यूपीएससी ऑप्शनल के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो अगर आपका आइडियोलॉजीज के ऊपर कमांड है कि कौन सी आइडियोलॉजी किस थॉट प्रोसेस की बात करती है, किस स्कूल ऑफ थॉट से बिलोंग करती है, तो आपको पॉइंट्स मेंशन करने में, आपके आंसर में बहुत ही ईजी हो जाएगा। देखिए टी.एच. ग्रीन was a libertarianism and a collectivist thinker। The interest of the community were considered above the interest of the individual। कलेक्टिविस्ट थिंकर है ये। तो ये किसकी बात करेंगे? एक इंडिविजुअल की बात नहीं करेंगे, लेकिन कम्युनिटी की बात करेंगे कि कम्युनिटी को लिबर्टी होनी चाहिए। एक इंडिविजुअल से भी इंपॉर्टेंट कौन होती है? कम्युनिटी होती है, अकॉर्डिंग टू टी.एच. ग्रीन। Above the interest of the individual, and the interests of the individual were included in the interest of the society। देखिए कम्युनिटी, सोसाइटी का जो इंटरेस्ट होता है, सोसाइटी के हित में जो होता है, वही एक इंसान के या एक ह्यूमन के हित में होता है। अगर सोसाइटी फुल्ली लिबरेटेड है तो उसमें रहने वाले लोग भी किस तरह से रहेंगे? लिबरल रहेंगे, लिबरेट हो जाएंगे, या उनको पूरी तरह से स्वतंत्रता मिलेगी। कुछ एक्सपोनेंट है आइडियलिस्टिक आइडियोलॉजी के। देखिए यूटोपियन आइडियोलॉजी होती है, आइडियलिस्टिक आइडियोलॉजी क्या होना चाहिए उसकी बात नहीं करते हैं वो, यहाँ वहाँ की बातें घुमा फिरा के आइडियलिस्टिक बातें करते हैं। एक होते हैं रियलिस्टिक, एक होते हैं आइडियलिस्टिक। रियलिस्टिक वो होते हैं जो कि जैसे कि बिहेवियरल या मॉडर्न अप्रोचेस पॉलिटिकल थ्योरी को स्टडी करने के, वो सारे प्रैक्टिकल है। और जो ट्रेडिशनल होते हैं, आइडियाज, वैल्यूज, मॉरल्स पे बिलीव करते हैं, उन्हें आइडियलिस्टिक कहा जाता है। सपोर्टर में देखिए हीगल, टी.एच. ग्रीन, बोसैंक, ब्रेटली एंड प्लेटो। ये सारे जो है वो आइडियलिस्टिक आइडियोलॉजी ऑफ लिबर्टी के सपोर्टर्स है। नेक्स्ट आइडियोलॉजी देखते हैं इंडिविजुअलिस्टिक आइडियोलॉजी।
आइडियलिस्टिक देख लिया हमने, अब देखेंगे इंडिविजुअलिस्टिक। इंडिविजुअलिस्टिक आइडियोलॉजी क्या होती है? जहाँ पे ज़्यादा इंटरेस्ट जो है या मोर इंटरेस्टेड इन इंडिविजुअल पीपल देन अ सोसाइटी एज अ होल। ठीक है, अब जो आइडियलिस्टिक थे वो सोसाइटी, स्टेट की, कम्युनिटी की बात करते थे, लेकिन जो इंडिविजुअलिस्टिक है, नाम में ही मतलब छिपा है इंडिविजुअल, यहाँ पे हर एक इंडिविजुअल के इंटरेस्ट के ऊपर ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है रैदर देन पूरे सोसाइटी के बारे में सोचने के अलावा। तो यहाँ पे इंडिविजुअल को ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है। अकॉर्डिंग टू द इंडिविजुअलिस्टिक आइडियोलॉजी ऑफ लिबर्टी, लिबर्टी मीन्स एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट, किसी भी तरह का रिस्ट्रिक्शन, कॉन्स्ट्रेन, ऑब्स्टेकल नहीं होना चाहिए, है ना। लिबर्टी का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट। द इंडिविजुअलिस्ट रिगार्ड्स लिबर्टी एज द पर्सनल राइट, लिबर्टी टू एक्ट अकॉर्डिंग टू वंस ओन। अकॉर्डिंग टू इंडिविजुअलिस्ट थिंकर जो लिबर्टी होती है वो क्या है? आपका नैतिक, पर्सनल, है ना, पर्सनल राइट है आपका वो। और जिस तरह से आपको अपनी लिबर्टी का इस्तेमाल कर सकते हैं आप कर सकते हो, कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए। मिल जो है वो इंडिविजुअलिस्टिक आइडियोलॉजी या पर्सनल लिबर्टी के सपोर्टर थे। मिल खुद जो उन्होंने हार्म प्रिंसिपल दिया है ये निगेटिव लिबर्टी के सपोर्टर थे। अकॉर्डिंग टू मिल, लिबर्टी शुड नॉट ओनली बी बाउंड बाय लॉ बट ऑल्सो बाय द सोशल कस्टम एंड मॉरल बिलीव्स। ठीक है, तो जैसे कि उन्होंने हार्म प्रिंसिपल में भी बताया था कि जो लिबर्टी है उसके ऊपर गवर्नमेंट तो या लॉ तो रिस्ट्रिक्शन ला ही नहीं सकती, अथॉरिटी तो ला ही नहीं सकती, साथ में सोसाइटी के वेरियस सोशल कस्टम, ट्रेडिशन, कल्चर और मॉरल बिलीव्स भी जो है वो आपके लिबर्टी को हैम्पर नहीं कर सकते हैं। Individualistic consider liberty and law to be conflict with each other. Modern individualism demands liberty for the individual। क्या होता है ये इंडिविजुअल कंसर्न, लिबर्टी और लॉ क्या है? एक दूसरे को कॉन्फ्लिक्ट करते हैं, वो साथ साथ नहीं चल सकते, क्योंकि जहाँ पे लॉ की बात होती है तो कायदे कायदे से सबको इक्वली लिबर्टी या स्वतंत्रता मिलती है, और ये एक कॉन्फ्लिक्ट वाली सिचुएशन क्रिएट करता है लिबर्टी और लॉ के बीच में। वहीं पे जो मॉडर्न लिबरल्स है, जो इंडिविजुअल्स है, वो किसकी इंडिविजुअलिज्म, किसकी बात, किसके ऊपर किसकी डिमांड करते हैं? वो लिबर्टी ऑफ ईच एंड एवरी इंडिविजुअल, हर एक इंडिविजुअल की पर्सनल लिबर्टी की डिमांड करते हैं। इंडिविजुअलिज्म इज अ निगेटिव आइडियोलॉजी। ठीक है, किस तरह की आइडियोलॉजी है ये? निगेटिव आइडियोलॉजी है, अनलिमिटेड फ्रीडम की बात करते हैं। अनार्किस्ट एंड ट्रेड यूनियनिस्ट ऑल्सो हैव सिमिलर आइडियोलॉजीज, दे डू नॉट बिलीव इन अ स्टेट कंट्रोल। ठीक है, यहाँ पे देखिए ट्रेड यूनियनिस्ट, एसोसिएशंस और अनार्किस्ट। अनार्किज्म एक ऐसा ऐसा सिचुएशन, एक ऐसा स्टेट जहाँ पे कोई भी सरकार ना हो। ठीक है, अनार्की सिचुएशन यूजुअली क्रिएट केओस इन द सोसाइटी। अनार्किज्म जो है वो किसी भी स्टेट या किसी भी अथॉरिटी पे बिलीव नहीं करते हैं। एक एक्सपोनेंट है बहुत ही फेमस, विलियम गोल्डविन, जो कि अनार्किज्म के सपोर्टर है। William Godwin, in an anarchist thinker, is an anarchist thinker which has considered law as the most harmful institution for liberty। तो देखिए अभी विलियम गॉडविन का कहना है कि जो लॉ होता है, कायदा होता है, वो एक ऐसी अथॉरिटी है जो कि आपको लिबर्टी को इस्तेमाल करने से या आपको फुली स्वतंत्र होने से, आपकी स्वतंत्रता का यूज करने से आपको रोकती है। सो लॉ इज बेसिकली अ हार्मफुल इंस्टीट्यूशन अकॉर्डिंग टू दी अनार्किस्ट थिंकर्स। अगेन एडम स्मिथ वेल्थ ऑफ नेशन लेजिस्फियर की बात करते हैं, सपोर्टेड द प्रिंसिपल ऑफ नॉन इंटरवेंशन एंड असाइंड टू टाइप्स ऑफ फंक्शन टू द स्टेट, सिक्योरिटी एंड जस्टिस। तो जो एडम स्मिथ है वो फ्री ट्रेड की बात करते हैं, ट्रेड फ्री मार्केट इकोनॉमी की बात करते हैं, नॉन इंटरवेंशन की बात करते हैं कि सरकार ने जो है सिर्फ दो ही काम करने चाहिए, सोसाइटी को सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, स्टेट को सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, और दूसरा कायदा और कानून की काम करना, है ना, जस्टिस का काम करना, न्याय के काम करने चाहिए। और उसके अलावा, इन दो कामों के अलावा उन्होंने किसी भी चीज में या किसी की भी लिबर्टी में इंटरफेरेंस नहीं करना चाहिए। हर्बर्ट स्पेंसर्स in his book Person versus State says that considering the state as a hindrance to the freedom of individual, this view of Spencer is considered as an expression of social Darwinism। ठीक है, सोशल डार्विनिज्म यानी कि क्या कहते हैं ये? पर्सन वर्सेस स्टेट में वो बोलते हैं कि देखिए जो जितना केपेबल है वो उतना अपने लाइफ में डेवलप हो सकता है। या हम अगर ऐसी बात करें कि अगर पैसों का हम एग्जांपल लें यहाँ पे, तो जो डार्विनिज्म प्रिंसिपल है वो कहता है कि
जिसकी जितनी कैपेसिटी वो उतना कमाए। ठीक है, अगर आप कमा नहीं सकते हो तो उसमें स्टेट की या किसी और की गलती नहीं है। तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की बात करते हैं डार्विनिज्म, है ना, जो थॉट है वो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। अकॉर्डिंग टू हिम लेस कैपेबल पर्सन शुड सैक्रिफाइस देयर इंटरेस्ट इन फेवर ऑफ मोर कैपेबल पर्सन। ठीक है, बेसिकली क्या बात करते हैं यहाँ पे ये कि जिसमें कैपेसिटी ही नहीं है सर्वाइव करने की, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का मतलब ये होता है कि वही लोग सर्वाइव कर पाएंगे जो कि फिट है ना। स्पेंसर अपोज द वेलफेयर प्रोग्राम एंड बिलीव दैट इट वाज इनजस्टिस अगेंस्ट द वर्किंग पीपल। वेलफेयर प्रोग्राम जो गवर्नमेंट चलाती है तो इनका कहना है कि ये गलत काम है। ठीक है, जो अपने जो खुद केपेबल ही नहीं है सरवाइव करने के लिए तो उसके लिए आपको प्रोग्राम चलाने की जरूरत नहीं है ना? तो ये एक अलग ही डार्विनिज्म जो है वो थॉट उनका अलग ही चलता है। साइंस में भी डार्विनिज्म का स्टडी किया जाता है। ठीक है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट में कि एक एनिमल जो फूड चेन हम देखते हैं, एक एनिमल सर्वाइव करने के लिए दूसरे एनिमल को अपना प्रे बनाता है, शिकार करता है। तो ये जो पर्सन वर्सेस स्टेट है, हर्बर्ट स्पेंसर है या डार्विनिज्म आइडियोलॉजी है, ये इसी के अराउंड चलती है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के। सपोर्टर्स देखते हैं इंडिविजुअलिस्टिक आइडियोलॉजी के, जे.एस. मिल सपोर्टर है, अगेन एडम स्मिथ, हर्बर्ट स्पेंसर और हेम्बोल्ट, ये सारे जो है वो इंडिविजुअलिस्टिक आइडियोलॉजी के सपोर्टर है। लास्ट आइडियोलॉजी देखते हैं हमारे मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी। तो देखिए मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी किसकी बात करती है, क्लास डिवीजन की बात करती है, बर्गोइसिस प्रोलेटेरिएट का जो इकोनॉमिक डिफरेंस है उसकी बात करती है, इकोनॉमिक लिबर्टी के ये सपोर्टर है। ये सिर्फ लिबर्टी को नहीं मानते, अकॉर्डिंग टू मार्क्सिस्ट थिंकर्स और फिलोसोफर्स लिबर्टी तभी मिल सकती है आपको जब आप इकोनॉमिकली फ्री हो या सब इकोनॉमिकली इक्वल हो, क्लास ना हो, क्लास का कोई डिस्टिंक्शन ना हो, सोसाइटी क्लास में डिवाइडेड ना हो, तभी और तभी जो है आप लिबर्टी का अच्छे से यूज कर सकते हो। देखते हैं, अकॉर्डिंग टू मार्क्सिस्ट लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन पॉलिटिकल हैज नो मीनिंग फॉर अ हंग्री पर्सन, है ना। अब राजनीतिक स्वातंत्र का आप क्या ही इस्तेमाल कर लोगे अगर आप भूखे हो या आपके पास खाने के लिए पैसा नहीं हो और आप राजनीति के बारे में क्या सोचोगे, है ना। तो आपको सोचने के लिए भी इकोनॉमिकल राइट होना चाहिए, पॉलिटिकल राइट्स तो आपको मिलेंगे, लेकिन जब आप इकोनॉमिकली स्टेबल ही नहीं हो तो आप उन राइट्स का कोई यूज ही नहीं कर सकते अपने लाइफ में। दिस आइडियोलॉजी इज अ सपोर्टर ऑफ पॉजिटिव लिबर्टी। किस चीज की बात करते हैं, ये अनलिमिटेड फ्रीडम की बात नहीं करते हैं, तो ये पॉजिटिव लिबर्टी की बात करते हैं। क्योंकि देखिए कैपिटलिज्म जो है वो अगर निगेटिव लिबर्टी का यूज करते हुए रिच होते जाता है तो वो साथ में जो गरीब और अमीर का गैप है वो बढ़ते जाता है। और मार्क्सिस्ट कम्युनिस्ट सोशलिस्ट आइडियोलॉजी जो है वो कैपिटलिज्म के अगेंस्ट बात करती है, तो ये निगेटिव को नहीं फेवर करती है, पॉजिटिव लिबर्टी को फेवर करती है, ताकि गवर्नमेंट जो है वो कुछ एक्शंस ले सके उन कैपिटलिस्ट इंडस्ट्रियलिस्ट के ऊपर जो कि एक गैप क्रिएट कर रहे हैं इकोनॉमी में, बहुत ज़्यादा रिच हो रहे हैं और पुअर बहुत ज़्यादा पुअर हो रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी ऑफ लिबर्टी ओनली सोशलिज्म कैन प्रोमोट लिबर्टी। सिर्फ सोशलिज्म, अगर आप कैपिटलिस्ट कंट्री से बिलोंग करते हो तो सोशलिज्म लाइए वहाँ पे, अगर सोशलिज्म आएगा तभी और तभी जो है वो लिबर्टी सब लोग इक्वली इंजॉय कर पाएंगे सोसाइटी में, यानी कि ओनली सोशलिज्म कैन ब्रिंग और प्रमोट दी लिबर्टी इन दी सोसाइटी और अ स्टेट। अकॉर्डिंग टू मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी देयर इज नो लिबर्टी अंडर कैपिटलिज्म और फ्री मार्केट इकोनॉमी। अगेन ये कैपिटलिज्म के क्रिटिसाइजर है बहुत बड़े, तो इनका कहना है कि कैपिटलिज्म और फ्री मार्केट जो है वो आपको कभी लिबर्टी नहीं दिला सकते या कभी सोसाइटी में लिबर्टी का इंपॉर्टेंस नहीं रखेंगे। लिबर्टी हैज ए ह्यूमनिस्टिक बेसिस इन द अर्ली बुक्स ऑफ मार्क्सिस्ट। As long as there is a class division in the society, the state will continue to be the guardian of interest of its progenitor, wealthy class, and till then, human beings will not get liberty in the real sense. जैसे मैंने आपको कहा था कि अकॉर्डिंग टू मार्क्स स्टेट इज अ इंस्ट्रूमेंट यूज्ड बाय द कैपिटलिस्ट फॉर देयर ओन बेनिफिट्स, है ना। स्टेट को सिर्फ इस्तेमाल करते हैं जब तक सोसाइटी जो है वो क्लास में डिवाइडेड रहेंगी, तो जो गवर्नमेंट रहेंगी या स्टेट रहेगा वो किससे सपोर्ट करेगा, वेल्दियर एलिटिस्ट पीपल ऑफ द सोसाइटी, जिसको हम बर्गोसिस कहते हैं। उन बर्गोसिस लोगों के फेवर में ही सारे डिसीजन होंगे। लिबर्टी का इस्तेमाल सिर्फ वही
पूरी तरह से कर पाएंगे, और जो प्रोलेटेरिएट है, वर्किंग क्लास है, उनको कभी लिबर्टी का यूज करने को नहीं मिलेगा, ना ही वो अपने लिबर्टी को, लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन का यूज नहीं कर पाएंगे। मार्क्सिज्म की आइडियोलॉजी हम स्टडी करेंगे, जब हम आइडियोलॉजी चैप्टर स्टार्ट करेंगे तब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्लास स्ट्रगल की बात करेंगे, मार्क्सिज्म फिलोसॉफी की बात करेंगे, आइडियोलॉजी की बात करेंगे, ठीक है। अलग अलग उनकी जो थियरीज थी, हिस्टोरिकल मेथड उसका स्टडी करेंगे, मेटेरियलिस्टिक मेथड का स्टडी करेंगे। According to Marx, liberty cannot have meaning in capitalism society. It is only possible in the socialistic society or in socialism. According to Marx, true liberty is possible only on the end of class discrimination. जब तक सोसाइटी क्लासेस में डिवाइड रहेंगी तब तक जो है वो लिबर्टी सिर्फ रिच या अपर क्लास या वेल्दी क्लास ही इंजॉय कर पाएंगी। तो अगर आपको लिबर्टी रियल में अगर यूज़ करना है तो सबसे आप पहले आपको जो है वो क्लासेस को एंड करना पड़ेगा। ये जो सोसाइटी डिवाइड हो रखी है, अमीर और गरीब, वर्कर्स, उनके ओनर्स, ये जो ब्रिज है, ये जो गैप है, उससे पहले हमें ख़त्म करना पड़ेगा। उसके बाद ही हम लिबर्टी को फुली यूज़ कर सकते हैं। So these are some views of various ideologies on liberty. Important concept है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाता है कौन सी आइडियोलॉजी निगेटिव को सपोर्ट करती है, पॉजिटिव को सपोर्ट करती है, ये अच्छे से ध्यान में रखिएगा। एंड दैट इज ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।